सत्य क्या है ये हमें पुण्य ही बताए। भैरव सिंह जी। सरदार, बुढ़ानी जी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने इनकी पुत्री को जबरन अपने पास रखा। लेकिन सत्य यह है कि ये खुद मुझे एक योद्धा के रूप में पसंद करते आए। ये अक्सर मुझे अपने ठिकाने पर मेरी वीरता और शौर्य के किस्से सुनने को बुलाया करते थे सरदार। जहां मेरी और पुण्या की मुलाकात हुई, वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। हालांकि मैं इतना वाचाल नहीं हूं, फिर भी उससे कोई रहस्य नहीं रख पाया। मुझे याद है वो दिन जब एक कबीले ने हमारे पूर्ण कबीले को लड़ाई में रौंद डाला था। हाँ, बाबा, दाऊ सब मारे गए थे उसमें। कोई नहीं बचा था सरदार, सिवाय मेरे। चारों ओर रक्त ही रक्त था, कटी पड़ी लाशें और बीच में रोता मैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, केवल 6-7 बरस का ही था। मुझे याद है वो रात जो मैंने अपनी मां से लिपट कर बिताई थी। याद है कि कैसे चील और कौवे उन कटी पड़ी लाशों को नोच रहे थे। मक्खियां सूखे रक्त पर भिनभिना रही थी और मैं उस मरी मां के पास बिलख रहा था। मेरी चीखें सुनकर एक सैनिक को मुझ पर दया आई और वो मुझे यहां शाहपुरा ले आया। मैं एक सैनिक की तरह पला हूं। अपने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी और इस कबीले का प्रधान सेनानायक बन गया। मेरी कहानी सुनकर दुनिया रोने लगी थी भंडारी जी। मुझसे सहानुभूति हुई थी। मेरे लिए कभी कोई नहीं रोया, मैं भी नहीं। मुझे नहीं पता कि कब वो मुझसे प्रेम कर बैठी और हम दोनों के हृदय एक हो गए। अगर आपको लगता है कि ये कोई जादू है तो मैं मानता हूं सरदार कि मैंने पुण्य पर जादू किया है। भैरव सिंह, ऐसी कहानी तो मेरी बेटी को भी मोहित कर दी। अभी आवश्यक यह है कि आप इस उलझन को सुलझाइए। सदा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बात ये पुण्य से अवश्य पूछिए। यदि पुण्य स्वयं स्वीकार करती है कि विवाह उसने अपनी इच्छा से किया है तो इसमें तुम्हारे कोई दोष। पुण्य, पुत्री, पुण्य कहो कि इसने तुमसे जबरन ब्याह किया है। यदि ऐसा है तो आज से तुम्हें पुत्र नहीं। और नाम है तेरा पिता। काश कि हमारे में संतानें न होती। सरदार ने क्षमा करें, मैंने आपका समय नष्ट किया है। कृपया करके आप अपने राज कार्य का निर्वहन करें।
असल ढूंढ। अगर तू देख सके तो देख, जब अपने बाप की ना हुई ना, वो तेरी क्या होगी? चला। अब होली को कौन डालता? जो आना था बहुत। वैसे भी कुल देवी इनके ब्याह की साक्षी ओम कुमारी। अभी आवश्यक है कि जो समस्या हमारी तरफ बढ़ रही है हम उस बारे में बात करें। ओम कुमारी, तुम हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानते हो और चांगुरपुरा के सभी लोग तुम्हें योग्य और काबिल भी मानते हैं, तो इसलिए इस आनंद की घड़ी में खुद पे काबू रखो और जो समस्या हमारी तरफ बढ़ रही है आप उस बारे में सुने। आज इस पूरे कबीले को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। सरदार, मैंने अपने जीवन में इतना रक्त पाया है कि आंखें बंद भी करूं तो भी मुझे लाशों के ढेर दिखते हैं। मैं खुद जागृत जाऊंगा और उन तरकुटों को उनके वजूद से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि शांगड़पुरा की ओर आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। युद्ध मेरे लिए फूलों की सेज के समान है सरदार। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रेसी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए ताकि मैं निसंकोच युद्ध के लिए जा सकूं। तुम निश्चित होकर युद्ध की तैयारियां करो। उन्हें हमारी भी तो बेटी जैसी ही है। इंद्र और चंद्र पुण्य का ध्यान रखेंगे। आप केवल युद्ध की तैयारियां करो, बाकी माई चोगड़ी हम सब की रक्षा करें। चल चपल, आंखों में धार, काली काजल सी, चित में सुनहरी कटार सी जाए। तुम क्या कहती हो? हाँ, मैं? हाँ। बदरा छाए, घटा बिखरे, मयूर एक सूरत को तरसे, रिमझिम रिमझिम बरसे बरसे, रे सावन बरसे, एक एक बूंद को चकोर क्यों तरसे, क्यों तरसे, क्यों तरसे। लोगों का कहना है कि उसने मेरी बीवी के साथ हम बिस्तरी की। फिर तुम ही बताओ, मैं उसका भला कैसे सोचूं? मैं एक कीमत बनकर उसके घरौंदे को खोखला कर दूंगा, सच्चा और ईमानदार बनकर केशव और पुण्य के विरुद्ध जहर घोलूंगा और फिर उस काले सांड की आंख में ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचूंगा कि आंखें होते हुए भी अंधा हो जाए, बुद्धि शिथिल पड़ जाए, वो अपने अंधकार के रहस्य में उलझ कर
स्वयं अपने जीवन का नाश कर दे। यार! हाँ? इतना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। घर जा और जाके सो जा। सो जा। हाँ। मन कर रहा है शतुद्री में जाके डूब मरूं। हाँ, डूब मर। वैसे भी तेरे जीने मरने से यहाँ किसी का कुछ नहीं जाएगा। और किसके लिए मरेगा उसका? सिर्फ पुण्य को पाने के लिए रंगा। इंद्रा, तुमने मुझे धोखा दिया इंद्रा। तुमने मुझे पुण्य के बड़े बड़े सपने दिखाए हैं और अब मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी इंद्रा। घर बैठे? हाँ, कर। मारेगा? हाँ मारेगा मुझे? हाँ, मारूंगा। हाँ, ना। मारूंगा। इंद्रा, डरपोक नहीं, तुम तो कहते थे तुम्हें उस सांप से घृणा है। अरे मैं सोते जागते सिर्फ उसको बर्बाद करने की योजना बनाता हूँ। तो जानता है, उसने मेरी जगह उस नौसिखिए केशव को अपना सेनानायक बनाया। क्या मेरी यही औकात है? यही औकात है मेरी? 15 साल रंगा, 15 साल में उस काले सांड के आगे पीछे चला हूँ। युद्ध भूमि में तलवारें खाई हैं, सिर्फ इसलिए कि जब मेरा वक्त आए तो वो मेरी जगह एक नपुंसक को अपना सेनानायक बना दे। मैं उससे ज्यादा कुशल होता हूँ, उससे ज्यादा योग्य हूँ, फिर भी उसने उस केशव को अपना सेनानायक बनाया। रंगा, तूने कभी सोचा, अरे कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगा होगा जब उसने मेरी जगह उस केशव को अपना सेनानायक बनाया? मैं तो खुद हैरान हूँ। और तू कहता है कि मुझे उससे घृणा है। मेरा तो मन करता है ना, मैं उसका खून कर दूं। जानते हो, उसने मेरी पुण्य को मुझसे छीन लिया। मेरी पुण्य को मुझसे छीन लिया। अरे मैं याद आता ही नहीं। अरे वो मेरे साथ तैयार हो। मैं जानता हूँ रंगा, जानता हूँ क्यों तुझे फूटी आंख भी नहीं पता ही नहीं। क्यों ना हम उसे बर्बाद करने के लिए अपने हाथ मिलाएं। हाँ रंगा, अगर तू उसकी पत्नी के साथ सोया तो इससे मेरा भी बदला पूरा होगा। कैसे? सोच रंगा, सोच इस बारे में। अगर मेरे अंदर की बात से मेरे भीतर की बात का पता चल जाए तो समझ लेना कि संसार में इंद्राभास का पात्र है। अरे जिन लोगों का भीतर और बाहर एक सा होता है ना, उसका दिल जैसे मूर्ख भी उपहास उड़ाते हैं। रंगा, तू चिंता मत कर, हम दोनों भाई मिलकर उसका जीना दुश्वार कर देंगे। बल्ले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतना मूर्खता है जीना जब जीवन हो जाता। मेरी उम्मीद को टूटने तो नहीं दोगे तुम, अगर मैं तुम्हारे सहारे टिका रहूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तू मेरे लिए भाई की तरह है और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा बदला मेरा बदला। तेरी सेज सजाएगी वो पुण्य, तभी तो पूरा होगा मेरा षड्यंत्र। कुछ कहा तुमने? हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा तू अभी जा, मैं तुझे सुबह मिलूंगा। ठीक है। हाँ। अरे लेकिन कहाँ? यहीं रंगा, इस बहती हुई शतुद्री के किनारे। ठीक है इंद्रा। हाँ। इसी तरह, हाँ, इसी तरह मैं मूर्खों का इस्तेमाल करके अपनी योजना को पूरा करूंगा। मम्मी, तूने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना है कि उसकी नजरों में उसका प्यारा केशव बदनाम हो जाए और उसकी जगह मुझे मिल जाए। लेकिन कैसे? ओमी, केशव और पुण्या एक दूसरे के बेहद करीब है। केशव जवान, रोबीला, खूबसूरत,
किसी भी औरत का चुरा ले मन, और दूसरी तरफ ओमी दाऊ समझता है कि लोग ईमानदार दिखते हैं तो होते। चलाऊंगा उस काले सांड को उसी की नाक की सीध में, अपनी योजना को पूरा कर।